8th क्लास का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है CH एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar है triangle FEG so that, यानी हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEG। ये दो ट्रायंगल हैं जिसमें ABC ट्रायंगल में CD इस प्रकार है कि एंगल C को बाइसेक्ट करती है, मतलब बराबर भागों में बांटती है, यानी कि ये एंगल है इस एंगल के इक्वल है। और ट्रायंगल FEG में GH इस प्रकार से है कि एंगल G को बाइसेक्ट करती है, यानी कि बराबर भागों में बांटती है। ये एंगल इसके इक्वल है। तो हमें इस क्वेश्चन में 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। तीनों पार्टों को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है CD अपॉन GH, यानी कि CD अपॉन GH इक्वल है AC अपॉन FG, यानी कि AC अपॉन FG इसके इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल FEG के सिमिलर है। तो सबसे पहले तो हम लिखें ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि एंगल A इक्वल टू हो जाएगा एंगल F। तो यहाँ लिखें एंगल A इक्वल टू एंगल F, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और आगे एंगल जो C है एंगल G के इक्वल होगा क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम लिखें एंगल C इक्वल टू एंगल G, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ब्रैकेट में लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर एंगल C एंगल G के इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। हम लिखेंगे 1/2 एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंगल G, यानी कि आधा आधा भी इक्वल होगा। इसका हाफ हो जाएगा एंगल ACB, या इन्हें हम नाम दे दें एंगल 1 एंगल 2 और इसे दे दें एंगल 3 एंगल 4, यानी कि एंगल 1 है एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ लिख दें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इसे हम माने इक्वेशन सेकेंड, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लें और इसे माने इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लिखेंगे ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल FHG में। तो यहाँ लिखें इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल FHG इन दो ट्रायंगलों में तो हम दिखा चुके हैं कि एंगल A है एंगल F के इक्वल है। तो यहाँ लिखें एंगल A इक्वल टू एंगल F, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन से ये दोनों इक्वल है। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ। तो एंगल 1 है एंगल 3 के इक्वल है। हम यहाँ दिखा चुके हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो यहाँ लिखें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी कि सेकेंड इक्वेशन से। अब दोनों ट्रायंगल में हम दो एंगल इक्वल दिखा चुके हैं तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। हम यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल ADC ट्रायंगल ADC सिमिलर होगा ट्रायंगल FHG। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड भी सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो हम लिख सकते हैं CD अपॉन GH, यानी कि CD अपॉन GH। यहाँ लिखें CD अपॉन GH इक्वल होगा AC अपॉन FG, यानी कि AC अपॉन
एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी, यानी दोनों ट्रायंगल की साइड सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है ट्रायंगल डी सी बी, यानी कि ट्रायंगल डी सी बी, ये ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी ई के, ट्रायंगल एच जी ई के, इसी ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये हमें दिखाना है। तो इन्हीं ट्रायंगल को हम यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी एंड एच जी ई। अब हम देखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल E होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल E, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और हम देखेंगे एंगल 2 है एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल C है एंगल G के इक्वल है, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, यानी इनके आधे भी इक्वल होंगे। तो ऐसे हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब दोनों ट्रायंगल में हम दो एंगल इक्वल दिखा चुके हैं, तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी ई, ब्रैकेट में लिख देंगे बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी कि ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है ट्रायंगल डी सी ए, यानी कि ट्रायंगल डी सी ए, ये ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी एफ, ट्रायंगल एच जी एफ इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये हमें दिखाना है। ये वैसे हम फर्स्ट पार्ट में दिखा चुके हैं, लेकिन फिर इसे एक बार सॉल्व कर देते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी ए, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, इसमें हम दिखा चुके हैं कि एंगल ए है एंगल एफ के इक्वल है, तो इसे हम लिखें एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा पार्ट इसका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, हम फर्स्ट पार्ट में दिखा चुके हैं, तो इसे लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब हम दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल दिखा चुके हैं, तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी एफ, ब्रैकेट में लिख देंगे बाई एंगल सिमिलरिटी। ये हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर, यानी इसके तीनों पार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।